मनीष सिसोदिया को लगा तगड़ा झटका। कोर्ट में सिसोदिया के वकील को जज की फटकार। केजरीवाल के बाद सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। दिल्ली शराब घोटाले ने आम आदमी पार्टी की नैया पूरी तरह से डुबो दी है। कोर्ट से पहले केजरीवाल को झटका लगा। अब दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी राहत नहीं दी गई। 7 मई तक उनकी हिरासत को बढ़ा दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हो रही थी और अभी एक तरफ मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली थी, वहीं दूसरी तरफ उनके वकील को कोर्ट की फटकार भी झेलनी पड़ी। असल में जब सुनवाई खत्म हुई, मनीष सिसोदिया के वकील और उनकी पार्टी के दूसरे लोग कोर्ट से वॉकआउट कर गए। इस बात से जज नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से वाले लहजे में कह दिया, हमने तो कोर्ट से बाहर जाने के लिए कहा ही नहीं था, हमारी इजाजत के बिना कैसे चले गए। ऐसा बर्ताव हम पहली बार देख रहे हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब अदालत में जज इस तरह से वकीलों पर भड़के हों। कई मौकों पर कई मुद्दों को लेकर ऐसी ही बहस देखने को मिल जाती है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता को भी बड़ा झटका लगा था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और के कविता की न्यायिक हिरासत भी 7 मई तक के लिए बढ़ा दी थी। अब एक तरफ केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सेहत को लेकर भी सियासी हंगामा मचा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि जेल में उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है और वजन कम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में इंसुलिन दी गई है। अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 320 पहुंच चुका है, जिसके बाद उन्हें इंसुलिन दी गई। इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। इन आरोपों को लेकर एलजी सक्सेना भी हरकत में आ गए थे। उन्होंने जेल प्रशासन से रिपोर्ट तक तलब कर ली थी। जेल प्रशासन ने अदालत में भी कई फैक्ट रखे थे, जिसके बाद केजरीवाल को कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था। यानी यहाँ पर जो आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद झूठे साबित हुए, एक प्रोपेगेंडा था और इसका खामियाजा केजरीवाल को भुगतना पड़ा। ये किस तरह का बर्ताव है? जब जज साहब हो गए नाराज और भरी अदालत में ये क्या कह दिया, मनीष सिसोदिया देखते रह गए। ग्राफिक्स आओ। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में सीबीआई के चार्ज फ्रेम यानी आरोप तय करने को अभी शुरू नहीं करने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल किए थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों की तरफ से दाखिल याचिका पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी यानी आईओ ने कहा था कि मामले में जांच 3-4 महीने में पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी तक मामले में जांच चल रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर मामले की जांच के दौरान सीबीआई किसी को गिरफ्तार करती है तो चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू नहीं होगी। और याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कोर्ट के इस आदेश के बाद मामले में गिरफ्तारी हुई और 164 का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में अभी मामले में चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू नहीं होनी चाहिए। वहीं सीबीआई ने आरोपियों की इस याचिका का विरोध किया और कहा कि जितनी चार्जशीट दाखिल हुई है उसी पर हम बहस करेंगे। नई चार्जशीट पर या जो जांच जारी है उस पर अभी चार्ज फ्रेम करने पर कोई बहस नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि अभी तक हमको आपकी याचिका की कॉपी नहीं मिली है। आपको समय से याचिका दाखिल करनी चाहिए थी ताकि आपकी याचिका पर सुनवाई हो सके। कोर्ट ने कहा कि अगर आपने हाई कोर्ट में कोई याचिका दाखिल की है तो उसका आदेश दिखाइए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट अभी याचिका सुनवाई के लिए नहीं आई है। वहीं दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में चार्ज फ्रेम करने पर अभी शुरू नहीं करने की मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। आरोपियों के वकील ने जज से कहा है कि हमको कोर्ट रूम से वॉकआउट नहीं किया था, हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। जज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने पहली बार इस तरह का बर्ताव देखा, जैसे आपकी दलीलें पूरी हुई आप सभी कोर्ट के बाहर चले गए। ये किस तरह का बर्ताव है? आप सभी कोर्ट के बाहर बिना कोर्ट से इजाजत लिए और कोर्ट को बिना बताए चले गए थे। जब कोर्ट में जज ने वकील को डांटा तो मनीष सिसोदिया भी ये देखते रह गए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में जज कावेरी बावेजा के सामने सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया घोटाले के किंग पिन हैं, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई ने कहा कि अगर सिसोदिया को जमानत दी गई तो वो सबूतों और गवाहों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दबाव से असर डाल सकते हैं। सीबीआई ने दलील दी कि हम बार बार कहते हैं कि ये किंग पिन हैं और इनकी याचिका में देरी का ग्राउंड है।
हम आपको बता दें कि देरी के क्या कारण है। इसी कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में भी माना है कि सिसोदिया मास्टरमाइंड है, यानी शराब घोटाले का जो मास्टरमाइंड है वो मनीष सिसोदिया है, क्योंकि सिसोदिया की तरफ से दलीलें पिछली सुनवाई के दौरान ही दी जा चुकी हैं। लिहाजा मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई में दर्ज मामले को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 30 अप्रैल को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इसके बाद सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की जो अर्जी थी उसे भी वापस ले लिया था और ये 19 अप्रैल की सुनवाई के दौरान हुआ था। मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत की अर्जी लगाई थी और जज कावेरी बावेजा की अदालत में सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कहा कि अंतरिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नियमित जमानत याचिका फाइल की गई है। सरकारी वकील जोहेब हुसैन और अभियोजक पंकज गुप्ता ईडी और सीबीआई की तरफ से पेश हुए थे। जमानत याचिका का विरोध करते हुए पंकज गुप्ता ने कहा कि सिसोदिया पीएमएलए के तहत जमानत की शर्तों को पूरा नहीं करते। आम आदमी पार्टी नेता की काफी राजनीतिक पहुंच है, वो प्रभावशाली व्यक्ति है, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस दौरान सीबीआई के वकील ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह तक का जिक्र किया था। 19 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर है। अगर सिसोदिया को जमानत दी गई तो वो आगे की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। केस अभी ऐसे स्टेज पर है जहां उन्हें जमानत दी गई तो निश्चित रूप से उनका मकसद पूरा हो जाएगा। और यहां पर सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया है। जांच एजेंसी ने कहा कि वो जांच में सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जो कुछ प्रमुख पहलुओं पर शुरुआती चरण में है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका फरवरी से लंबित है। उन्हें पिछले साल फरवरी में ही गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि दिल्ली शराब घोटाले में बदलाव करते समय कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी। जो नीति बनाई गई थी उसमें कई बदलाव जो है वो मनीष सिसोदिया के कहने पर ही किए गए थे। शराब का लाइसेंस देने के लिए पैसे की वसूली की गई। लाइसेंस शुल्क, जो लाइसेंस की जो फीस थी उसे माफ कर दिया गया या बहुत कम कर दिया गया। और इसके लिए जो लाइसेंस अधिकारी था, जो सक्षम अधिकारी था, उसे भी यहाँ पर इजाजत नहीं ली गई, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इससे पहले 23 अप्रैल को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता की भी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी। केजरीवाल और के कविता को उनकी न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद दोनों को अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। साथ ही ईडी ने बताया कि वो जल्द ही के कविता मामले में आरोप पत्र दायर करेगा। न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद जज एजेंसी ईडी ने के कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए अदालत में अर्जी दायर की और कहा कि उन्हें गवाहों को वो प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका बनी हुई है। हम इस मामले में उनकी भूमिका से जुड़े होने की जांच कर रहे हैं, जिसका हम अपने आवेदन में खुलासा नहीं करेंगे और अपने अभियोजन शिकायत में उल्लेख नहीं करेंगे। हमने पहले भी कहा है कि हम अपनी जांच करें और 60 दिनों के अंदर के कविता के खिलाफ चार्जशीट दायर करेंगे। के कविता के मामले के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल और चरणप्रीत सिंह के मामले में भी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद अदालत ने तीनों मामलों में न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 7 मई कर दिया है। अब सभी को 7 मई को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं अदालत ने वकालतनामा और कुछ हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल के आवेदन को भी इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि ईडी ने 15 मार्च 2024 को के कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, जबकि केजरीवाल को यहां पर 21 मार्च को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। और ईडी का दावा है कि कविता शराब कारोबारियों के साउथ ग्रुप लॉबी से जुड़ी हैं। साउथ ग्रुप की दिल्ली सरकार की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी में बड़ी और अहम भूमिका रही थी। आरोप है कि शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर को कथित रूप से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत साउथ ग्रुप से मिली थी। साउथ ग्रुप ने ये रिश्वत आम आदमी पार्टी के नेताओं को देने के लिए उसे दी थी। ये नेता चुनावों में हिस्सा लेने के लिए अदालत दर अदालत चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया और के कविता शामिल हैं। लेकिन कोर्ट इन नेताओं को राहत देने के मूड में नहीं दिख रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।